जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज का इस स्पेशल सेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का बैकबोन है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के बिना आज के समय में चाहे आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप, कार, डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट या एआई टेक्नोलॉजी सोचना भी नामुमकिन है। इसलिए भारत ने हाल के वर्षों में कई बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर रिसर्च जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका एम है इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर बनाना। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पावरफुल हो। जब इस्तेमाल होगा तो होगा। भाई, देखने को तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन उसकी हालत आप देख सकते हो। तो दुनिया में किसी भी ताकत जो है एस्टैब्लिश होती है उसके व्यापार से, उसके प्रोडक्ट से। पहले के वर्षों में, पहले के 1000 साल पहले जिसके पास मसाले थे, अनाज थे, कपड़े बेच करके उन्होंने मुनाफा कमाया, औद्योगिक क्रांति किया। फिर एक दौर आया तेल का, जिसमें मिडिल ईस्ट जो कंट्री थे, उन्होंने उसको अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें मौका मिला, बहुत सारे पैसे कमाए। अब जो दुनिया इस समय रेस चल रही है, वो चल रही है सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप की। आने वाले दिनों में उसी का राज होगा, महाशक्ति बनने का रास्ता उसी के पास होगा, जिसके पास सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप का हब होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 15 अगस्त के भाषण में जिक्र भी किया। हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम बस का इस्तेमाल करते हैं या हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीज़ में, चाहे आप जिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, रोबोट से लेकर के हर चीज़ में ये माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो जियोपॉलिटिक्स का एक नया हथियार बन गया है ये आपका सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है? ये माइक्रोचिप आखिर है क्या? भारत समेत पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों भाग रही है? और यही चिप जियोपॉलिटिक्स का नया हथियार कैसे बन गया? तमाम तरह के सवाल जो है वो दिमाग में आ रहे हैं। आज का सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, इसकी जो गुणमान है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप जिस मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, ये जिस कैमरे से शूट हो रहा है और जिस कंप्यूटर में वीडियो एडिट होगा, उसमें भी ये चिप्स का इस्तेमाल होता है। कार में, ट्रेन में, मिसाइल में, एरोप्लेन में हज़ारों संख्या में माइक्रोचिप्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं, चाहे आप मशीन की बात करें या गैजेट डिवाइस की बात करें, उस सब में दिमाग के तौर पर, ब्रेन के तौर पर जो है वो माइक्रोचिप काम करती है। और इसको अपने अगर हम डिटेल में समझें, तो कुछ ऐसा है कि इसके बिना वो टेक्नोलॉजी, वो रोबोट काम ही नहीं करेगा। जिस तरह से कि इंसान के अंदर ब्रेन अगर काम करना बंद कर दे, तो वो इंसान किसी काम लायक नहीं होता है। उसी तरह से किसी भी मशीन, गैजेट में अगर चिप, सेमीकंडक्टर और या आप कह सकते हैं कि माइक्रोचिप नहीं होगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। और इसमें अगर देखा, आखिर दिमाग में सवाल आता है कि आखिर इसमें है क्या? ये आखिर अगर हम बात करें तो इतनी इसमें क्या है भाई कि माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर हर डिवाइस के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो दोस्तों, ये एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक माइक्रो टेक्नोलॉजी है। और ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो किसी भी डिवाइस में आसानी से फिट हो जाते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे कि अगर रोटी पर घी लगाते हो ना, उसी तरह से एक डिवाइस पर आप इसको लेप लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना छोटा होता है। लेकिन जो डाटा कमांडिंग हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया और स्टोरेज हो गया, ये सारे इतने ज़्यादा होते हैं, इतने सुपर फास्ट एक्शन में ये काम करता है कि बहुत सारा जो डाटा है वो रियल टाइम में एक्सेस करके आपको दे देता है। जैसा कि मशीन लर्निंग में होता है, रोबोट से लेकर के सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि अगर हम एरोप्लेन की बात करें, तो उसमें भी माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर, चाहे आप ऐप की बात करो, उसकी डाटा स्टोर करने में बहुत सारे चीज़, अनगिनत, पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है आजकल जो टेक्नोलॉजी और गैजेट वाली, जिसमें आपका इस चिप का इस्तेमाल ना होता हो। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि ये एक अलग ही तीसरी दुनिया है। और इसमें जो भी सुपर पावर हासिल कर लेगा, इसकी क्षमता को विकसित कर लेगा, वो आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे कह सकते हैं कि दादा बन सकता है। तो सवाल आता है कि भारत इस ताकत को हासिल करने के लिए क्या कर रहा है? अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो दोस्तों, माइक्रोचिप का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। अनुमान है कि 2030 तक, अगर हम बात करें 2030 तक 2030 तक जो है वो एक इस इंडस्ट्री का जो है ये $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। कह सकते हैं कि कई देश की जो इकोनॉमी है उससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। और ख़ास करके जो एशियाई कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उसमें इसका जो लीड रोल रहेगा। अगर हम बात करें कि दुनिया भर के जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, लगभग अब उसमें अगर हम देखें तो 75% जो है वो चीन का, यानी कि ईस्ट एशिया में हिस्सेदारी है। और एडवांस चिप्स की अगर बात करें, एडवांस माइक्रो चिप्स के मामले में अगर हम बात करें, तो दुनिया में सबसे आगे जो है वो ताइवान है। एक छोटा-सा देश, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि दुनिया भर में जो बिकने वाले एडवांस माइक्रो चिप्स होता है, उसमें जो 90% जो चिप्स होते हैं वो ताइवान के होते हैं। सोच लो दोस्तों, यानी कि सेमीकंडक्टर
मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें, एक ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीएमसी। तो ये आपको चिप और सेमीकंडक्टर बनाती है ना? जो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम होती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि 2020 में कोविड की वजह से चिप की जो सप्लाई पर असर पड़ा था, तो अमेरिका जो इकोनॉमी था उसकी $240 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। सोचो अमेरिका जैसी कंपनी को, जहाँ पर एक सिलिकॉन वैली जैसी जगह है, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन है बिल्कुल ही रुक गया था और ये सेमीकंडक्टर का रोल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज अगर मान लीजिए कि ताइवान पर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ताइवान पर संकट आएगा, तो जो ताइवान पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो सप्लाई करता है, उसकी जो सप्लाई चेन है, वो बहुत ही क्या हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं कि बैलेंस खराब हो सकता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक जो है, वो त्राहिमाम हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चीन का नज़र ताइवान पर बना हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसे कब्जे में लेना चाहता है। और ताइवान छोटा-सा देश है और वो खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। लेकिन चीन ने 2005 में कानून पास करके अपना ताइवान को अपना हिस्सा बना लिया और उसके बाद जो तमाम धमकियाँ भी देते रहता है। और इतना ताकतवर मुल्क हो गया है चाइना कि बाकी देश इस पर कुछ कर भी नहीं रहे। कल के डेट में अगर ये ताइवान का जो है, अगर उस क्षेत्र पर अगर चाइना का कब्जा हो जाता है, तो फिर चीन मनमानी करेगा और फिर पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, खास करके सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप की बात करें तो। क्योंकि माइक्रोचिप में जो महारथी हासिल ताइवान ने किया है, अभी तक फिलहाल किसी भी देश ने हासिल नहीं किया है। तो ये एक तरफा बैलेंस हो चुका है। अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी का $10 ट्रिलियन का जो है वो नुकसान हो सकता है भाई। ये एडवांस माइक्रोचिप दुनिया में कहीं भी डिज़ाइन होती है, लेकिन जो 10 में से जो अगर 9 अगर माइक्रोचिप बनती है, तो वो ताइवान में बनती है। डिज़ाइन भले कहीं होती है, अमेरिका में डिज़ाइन होती होगी, चाइना में डिज़ाइन होती होगी, ब्राज़ील में डिज़ाइन होती होगी, जर्मनी में डिज़ाइन होता होगा, लेकिन जो 10 आपका जो सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप बनता है, उसमें से 9 जो है आपका ताइवान का होता है। इतना खास, इतना इम्पोर्टेंस है। और ताइवान की एक कंपनी जो जिसका नाम है टीएसएमसी, और ऐसी कंपनी जो कि पूरे मार्केट की जो सप्लाई चेन है इसको कंट्रोल करती है, खास करके सेमीकंडक्टर के मामले में। इसकी वैल्यू $20 अरब की है और सोचो अगर ये कंपनी अगर चाइना के हाथ में चल जाती है, तो फिर चाइना अपने तरीके से मनमानी करेगा। इस तरह से ये दिमाग में आया। भारत के लिए भी समस्या आ सकता है, क्योंकि भारत तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मार्केट है, 150 करोड़ की जनसंख्या वाली देश है, तो भारत एक खुद में एक बहुत बड़ा देश है। तो दोस्तों अगर भारत की बात करें तो ऐसा नहीं कि भारत में ये कभी विचार में आया ही नहीं कि हमें माइक्रोचिप बनाना है या फिर हमें सेमीकंडक्टर बनाया है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में ये जो देखा जाए तो पहले से ही माइक्रोचिप का होड़ का हिस्सा कह सकते हैं कि रहा था। हमने 1976 में ही जो है इंदिरा गांधी सरकार ने सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अप्रूव किया था फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स टू ड्राइव द इंडिया एम्बिशन टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर। यानी कि इंदिरा गांधी ने 1976 में ही जो है सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स के प्रस्ताव को हरी झंडी दिया था। और उस समय न ताइवान था, न कोरिया था, न चाइना था, कोई भी ताकत नहीं था, इसके करीब भी नहीं थे। और प्रस्ताव पारित होने के 8 साल बाद, यानी कि हम बात करें 1984 में हमने अपना सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो एससीएल शुरुआत किया था, एससीएल। और उम्मीद के मुताबिक प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया था, सब कुछ सोचा था वैसा ही चल रहा था। लेकिन 7 फरवरी 1989 की वो तारीख है ना, 7 फरवरी 1989 की वो तारीख जब एससीएल की पूरी जो है रस्मी तरीके से उसमें आग लग जाना और पूरा नष्ट हो जाना, करोड़ों के विदेशी उपकरण बर्बाद हो गए। तमाम तरह के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जांच कमेटियां हैं, गठन बनाए, जांच किए, आज तक पता नहीं चला इसके पीछे क्या थी, साजिश था, क्या था। बहुत सारे उस समय की न्यूज़ अखबार में आए, बहुत सारे आर्टिकल छपे और उसके बाद की जो ताकतें, जो सरकार आए, उस पर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और उस समय वक्त जो ताइवान है वो छोटा सा देश था और चीन तो दूर दूर तक भी नहीं था। अगर एससीएस सफल हो गई होती तो आज भारत भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर ही सही, लेकिन भारत ने पिकअप किया और बाद में जो है माइक्रोचिप का एक बड़ा बाजार बनने की ओर हम लोग जा भी रहे हैं। अगर हम बात करें 2024-25 की अगर हम बात करें, तो भारत में 4,52,000 करोड़ जो है वो माइक्रोचिप जो है उसकी जो है खपत हुई है, कंजप्शन हुआ है। और 2026 में ये आंकड़ा जो है 6.5 लाख करोड़ हो जाएगा। और 2030 तक अगर बात करें तो इसके 9 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। समस्या यह है कि अब तक भारत माइक्रोचिप विदेश से इंपोर्ट करते रहा और हम उसको कंज्यूम करते रहे, क्योंकि हमने तो खुद बनाया नहीं कभी। अगर हम बना रहे होते तो ये सारे जो इतने हम 4,52,000, 6 लाख, 5 लाख, 9 लाख करोड़ के जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम वो नहीं कर रहे होते, हमारा इकोनॉमिक और स्ट्रॉन्ग होता। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आत्मनिर्भर भारत के संदेश देते हुए उन्होंने बोला कि हमें भारत में खुद में बनाना है। भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सबक लेते हुए कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर हब बनाने का लक्ष्य भी रखा और 2021 में इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन, यानी कि कह सकते हैं कि
आईएसएम की स्थापना भी किया गया, है ना? इसकी शुरुआत किया गया। चिप के फैब्रिकेशन से लेकर के, डिज़ाइन से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें इसमें किया गया और 76,000 करोड़ इसके लिए अमाउंट भी अलॉट किया गया। सरकार ने निवेश के लिए जो कंपनी को पीले चावल भेजे, कई कंपनियाँ आई भी इसमें, कह सकते हैं एक कंपनी आई थी ताइवान की फॉक्सन कंपनी आई थी। ताइवान की थी फॉक्सकॉन। तो ये फॉक्सन और मेदांता मिलकर के जो है वो 1,56,000 करोड़ से ज़्यादा का ये समझौता हुआ था और गुजरात में इसके तहत सेमीकंडक्टर प्लांट लगना था। लेकिन 2023 में न जाने क्यों जो फॉक्सन है वो पीछे हाथ खींच लिया और भारत के सेमीकंडक्टर बनने का जो सपना था वो झटका लग गया। 2023 में ही 1,56,000 करोड़ की जो है एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन किसी कारण से कोई विदेशी ताकत जो उसको फॉक्सन को क्या किया पता नहीं, उसके वजह से जो वो पीछे हट गया और भारत को इसमें झटका लगा। इसके बाद भी कुछ डील्स हुई थी, कुछ बंद भी हुए और अब जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश असम, गुजरात में भारत सरकार ने 10 सेमीकंडक्टर प्लांट जो है उसकी सपना जो है उसकी सर्च करने की ओर जा भी रहे हैं। इसके तहत हमने स्वदेशी माइक्रोचिप बनाने का भी और उसके प्रोडक्शन बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम संभवतः हम एक्सपोर्ट करेंगे। आज के दौर में सेमीकंडक्टर को हम कह सकते हैं कि ये न्यू फ्यूल है। जिस तरह से एक समय में जैसे क्रूड ऑयल हो गया, एक ताकत रखती थी, जिस देश के पास क्रूड ऑयल था, वो अपने आप को ताकत रखती थी, आज भी है। लेकिन आने वाले 10 सालों में अगर देखा जाए, तो जिसके पास सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप जो बनाएगा, वो सबसे पावरफुल होगा। तो दोस्तों भारत को इसमें आत्मनिर्भर बनना होगा और ये कोशिश अभी से ही करना होगा। इसके लिए सरकार को तमाम तरह की चीज़ें जो प्रोजेक्ट से लेकर के चाहे जो भी हो, उसको हरी झंडी देना होगा, ताकि भारत इसमें आत्मनिर्भर बने और आने वाली जो विदेशी ताकत है, जो कि अभी समय में जो ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, जो अमेरिका ब्लैकमेल करते रहता है, फिर हमें चाइना की तरफ जाना है, तो कभी इसके तरफ जाना है। हमें एक खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि किसी देश के सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े और वो कैपेसिटी अपने देश के पास है। हम 150 करोड़ की मार्केट भी है और हमारे पास टेक्नोलॉजी और युवा वर्ग भी है। ज़रूरत है कि एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट जो इस पर ध्यान दे, सोचे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।